मैं डॉक्टर हरीशचंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ऋतुकाल की प्रवृत्तियाँ बताई जा रही है। कुछ प्रवृत्तियाँ आपको बता दी गई है। ये परीक्षा के लिए बीए पार्ट द्वितीय में महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है ऋतुकाल की प्रवृत्तियों का उदाहरण वर्णन कीजिए। तो उदाहरण सहित उसका वर्णन करना है। आगे का जो है वो है भक्ति और वैराग्य का मिश्रण। देखिए, जब काल परिवर्तन होता है तो उस काल में पीछे का जो काल है उसकी कुछ चीज़ें उसमें आ जाती है। कब आती है कि जब उसमें कुछ बुराइयां आती है तो धीरे धीरे उस काल का विनाश होता है। विनाश होता है तो नए काल की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होती है तो उसमें क्या है कि उस काल की और उस समय का जो काल है उसका क्या होता है? मिश्रण होता है। अगला जो है वो है भक्ति एवं वैराग्य का मिश्रण। दोनों भक्ति और वैराग्य का क्या है? इस ऋतुकाल में मिश्रण बताया गया है। ऋतुकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है कि श्रृंगार के विषाद विवेचन के साथ साथ भक्ति और वैराग्य संबंधी भावना भी इस काल में अभिव्यक्त हुई है। भक्ति संबंधी रचनाएं तो केवल परंपराओं को निर्वाह करना, क्योंकि जो चीज़ चली हुई आ रही है उसी का क्या किया जाता है? निर्वाह करने के लिए उस चीज़ को क्या किया जाता है? प्रस्तुत की जाती है। भक्ति का जो स्वरूप हमें भक्ति काल संत कवि जो हैं, कवियों में देखने को मिलता है, उसका यहाँ नितांत अभाव है। क्योंकि उस समय तो क्या था? भक्ति काल में भक्त कवि जो थे उनका तो भक्ति के माध्यम से था, परंतु इस काल में कौन से ऋतुकाल जो है उसमें उसका क्या था? अभाव था, नितांत अभाव था। फिर भी कभी कभी ये कविगण जो है, कविता करने वाले जो हैं, कविगण जो हैं, ईश्वर का क्या है? स्मरण कर लिया करते थे कभी कभी। और भक्ति काल में तो क्या था? उसी ईश्वर के आराधना करने के लिए, उसका साथ संबंध करने के लिए, उसका सानिध्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। परंतु इस युग में तो क्या है? कभी कभी ईश्वर को क्या कर लिया जाता था? स्मरण कर लिया जाता था, याद कर लिया जाता था। ऋतुकाल के प्रत्येक श्रृंगारी जो कवि हैं ने भक्ति संबंधी रचनाएं प्रस्तुत की है। संभवतः श्रृंगारिकता से उनका मन जब ऊब जाता था तो वो धर्म और भक्ति की ओट में वे अपने धर्म भीरू मन को बदलने का प्रयत्न करते थे। क्योंकि जब क्या होता था, उस चीज़ से ऊबते थे, उस चीज़ में गणना करने लगते थे, उस चीज़ से दूर होना चाहते थे, तो वो किसका? धर्म और भक्ति की क्या करते थे? ओट लेते थे और उनका प्रयोग करते थे, जिससे क्या हो? उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सके। डॉक्टर नगेंद्र जो है, नगेंद्र का नाम आपने सुना होगा कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है लिखा उन्होंने, वही चीज़। और हिंदी साहित्य में एक महान व्यक्तित्व के धनी नगेंद्र कहते हैं कि ऋतुकालीन भक्ति जो है, भक्त जो है, एक और सामाजिक कवच होता, आवरण है, तो दूसरी तरफ मानसिक रणभूमि जो इनकी रक्षा करती है। वास्तव में श्रृंगारिकता जो है क्या करती है? एक भोग में लिप्त जो वस्तु है, भोग में लिप्त जो कवियों के लिए भक्ति भावना जीवन को आश्वस्त करने का एक संबल है। केवल क्या करती है? उसको जीवन को आश्वस्त करती है, उसका केवल सिंबल है, उसका केवल आधार है। एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी, इसीलिए अवसर आने पर वे हरि या राधा को याद कर लिया करते थे। क्योंकि समय आने पर
विपत्ति आने पर, कष्ट आने पर, उस चीज से उबने से किसको, हरि और राधा जो है उसका क्या कर लिया करते, स्मरण कर लिया करते थे, याद कर लिया करते थे। ब्रह्मवश रीति काल जो है, रीति युग जो है, एक प्रमुख श्रृंगार कवि को भक्त कह डाला है। लेकिन रीति युग जो है, रीति काल जो है का कोई कवि भक्त नहीं कहला सकता, क्योंकि वो तो क्या है, लिप्सा जो है, उसकी जो विलासिता जो है उसमें क्या होता है, उसी के अनुसार उसको लिप्त करता है और आश्रय दाताओं को क्या करता है, खुश करता है। भक्ति और वैराग्य का क्या करता है, मिश्रण करता है। लेकिन रीति युग का कोई कवि भक्त नहीं कहला सकता। रसिकता एवं विलासिता में अखंड मग्न उन कवियों के लिए भक्ति तो भाव पार करने का माध्यम है, उससे तिड़ने का, उससे दूर होने का, भाव से पार होने का केवल एक साधन समझते हैं। भक्ति तो केवल क्या है, उससे दूर होने का, किससे, रसिकता और विलासिता से दूर होने के लिए क्या है, वो तो भक्ति का जो मार्ग है उसका प्रयोग करते हैं। उनका मन तो विलासिता में ही रमता था, पर उनका संस्कारग्रस्त दुर्लभता जो है, संस्कार जो है वो सबसे क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। वही क्या करता है कि उस दुर्लभ जो मन है उसको क्या करता है, ईश्वर को स्मरण करने के लिए विवश करता है। संस्कार ही उसकी ओर क्या करते हैं, अग्रसित होते हैं, उसकी ओर ही क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये नेता क्या है कि व्यक्ति किसको, उसको ईश्वर का क्या है, स्मरण करना नहीं चाहता है। वो तो व्यवस्था के कारण, उस संस्कार कारण, उस रमणीयता का कारण क्या करता है, उस ईश्वर को याद करता है, उसकी ओर अग्रसित होता है। वृद्ध अवस्था में जब संसार की असारता, कोई सहारा नहीं होता है, विलासिता भोग को दुखी दया भाव से परिचित होते थे, तभी क्या है, नीति और वैराग्य जो है उस संबंधों की बात करना प्रारंभ करते हैं। आप देखते होंगे कि जब व्यक्ति बुढ़ापा की ओर अग्रसित होता है तो सबसे पहले क्या है, भगवान को क्या करता है, स्मरण करता है, भगवान की ओर क्या करता है, नीति और वैराग्य के तरफ क्या करता है, अपना संबंध करता है, उसकी ओर अग्रसित होता है, उसमें अपना मन लगाता है। उसी प्रकार से उस समय रीति काल के विलासिता के अंदर जो लिप्त थे, उस असारता में लिप्त थे, वो क्या है, वृद्ध अवस्था में वो उसकी ओर, किसकी ओर, नीति और वैराग्य से संबंध को क्या करते हैं, उस संबंधों की बातें करते हैं। क्यों कि जब व्यक्ति क्या होता है, असहाय हो जाता है, कोई काम करने योग्य नहीं होता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, नीति और वैराग्य की ओर प्रस्थान करता है। यही क्या है कि उस रीति काल के जो कवि थे, जो राजा थे, सामंत थे, वो विलासिता और आश्रित जो है उनकी ओर क्या होते थे, आकर्षित होते थे। उनको उसी प्रकार से कवि कविताओं को लिखते थे और उनके सामने प्रस्तुत करते थे। नीति और वैराग्य का जो संबंध है, अंशों में उन्हें जीवन का क्या होता है, निष्कर्ष जो है, जीवन का जो मूल जो है, जीवन का जो लक्ष्य जो है, जीवन का जो कर्तव्य जो है, उस निष्कर्ष तक क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जिसे उन्हें कवियों ने दीर्घ जीवन के अनुभवों को क्या करता है, प्राप्त करता है, उनकी ओर जाते हैं। क्यों कि नीति और वैराग्य का जो संबंध है वो अंश के समान है। क्यों कि वो जीवन का क्या है, जो निष्कर्ष है, जीवन का जो संबंध है, जीवन का जो लक्ष्य है, वहाँ तक क्या करता है, पहुँचता है और कवि दीर्घ जीवन का अनुभव प्राप्त करता है। तो ये सब क्या है, रीति काल का जो समय है, रीति का जो युग है, उसमें भक्ति एवं वैराग्य का जो मिश्रण है,
मिलाप जो है, मिश्रण जो है, उसके लिए बताया गया है। जय हिंद, जय भारत।